कि अगर तुम दोबारा ये चीज किसी के लिए बनाओगे तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूं। इधर का पूरा पैच खराब है, पूरी रोड जितनी है पूरे 500 मीटर से। देखो कितनी मजबूरी रही होगी ना इसकी। यहाँ इधर एक्सप्रेस पे भी रॉन्ग साइड चला रहे 100। सर जी गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह जब उठा था तो यहाँ पे खूब सारा मतलब एक तरीके से वैसे हो रहा था कि धूप हो रही थी, और अब बादल और मौसम कितना सही हो गया है। 6:30 से 10:30 का टाइम होता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो अभी लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास हो रहे हैं। एक बार ब्रेकफास्ट करते हैं फिर मिलते हैं। अब जैसे देखो वापस से धूप आ गई ना, यहाँ मौसम पल 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 बदले जा रहा है। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, नीचे से मैं चाय ऊपर ले आया कि थोड़ी देर में ठंडी भी हो जाएगी। रूम तो पहले सही रहता है, उसके बाद तो कबाड़ा ही हो जाता है। फाइनली 9:20 बाय द क्लॉक एंड इस समय अब हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से। एंड जो डिस्टेंस है मेरा यहाँ से वो दिखा रहा है लगभग 230 किलोमीटर का। अराइवल 12:55। गर्मी हो गई एकदम से। सुबह मौसम बिल्कुल सही था, बारिश जैसा मौसम था, वापस से गर्मी हो गई है। मेरी बात पे कोई नहीं फर्क पैंदा नी जिस बात पे कोई नहीं। कोशिश कितना जी तुम्हारा चाहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब परेशान पूछे मेरी क्या। यमुना एक्सप्रेस वे है ये, पूरे सीमेंटेड रोड है, कोई बम्प नहीं, कुछ ऊपर नीचे नहीं, अनइवननेस नहीं रोड्स पे। अभी तक तो काफ़ी अच्छी है एंड डिस्टेंस भी उतना ही दिखा रहा है, लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। अब मेन चीज़ मेरे को जो कल की ध्यान आई जब वहाँ पे हम गए थे ना आगरा ताजमहल देखने के लिए। अब आगरा में ताजमहल के हिसाब से गया था और ताजमहल ही देखा, उसके अलावा ना तो मेरे पास टाइम था, मेरे को लगा भी नहीं कि इतना टाइम हाँ ताजमहल में लग जाएगा। पहले तो ये भी वो नहीं था, हिसाब नहीं था कि गाइड लेंगे नहीं लेंगे। मैंने कहा देख लेते हैं, जैसा होगा देखी जाएगी, उसके हिसाब से वो कर रखा था मैंने। बाई चांस कुदरती सब मिलते गए, वो रिक्शे वाले वो गाइड वगैरह, थोड़ा सा वो तो होता ही। अब जैसे कुछ भी हो या ना हो, अच्छी अच्छी उन्होंने फ़ोटोज़ खींच दी, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ऐसे जाओ और आ जाओ, उससे बेटर तो ये है ना कि पता चल जाए कि अच्छा ये टॉम्स हैं, ये इतने सारे हैं, ये बनाया है, ये सिग्निफिकेंस है वगैरह वगैरह। आर्किटेक्चरल ब्यूटी तो है ही, बट अगर कोई बताएगा तो ये ज़्यादा समझ में आती है। अब उन्होंने ना एक चीज़ कही जिसको एम्फेसाइज करें या सोचें तो बड़ा अजीब सा लगता है कि जैसे ये बताया गया हमें कि जब ये बना था ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने जितने वर्कर्स थे सबके हाथ कटवा दिए, यही बताया गया। आज तक यही पता है हिस्ट्री के हिसाब से, बट अब इनकी मान्यता कह लो या इन लोगों को जो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये था कि जब उन्होंने सभी वर्कर्स ने जब वो काम करते थे, सालों भर उन्होंने काम किया, इसमें जो नक्काशी होती है जो भी होती है, जिस तरीके से उन्होंने वो सारी चीज़ें बनाई, सारी चीज़ें करी, तो कह रहे सब कुछ हाथ से करना होता था, इतने टूल्स नहीं होते थे, सारी चीज़ नहीं होती थी। देन ग्रेजुअली होता क्या था, रेगुलरली अगर आप वर्क करते हैं तो आपके हाथों में छाले आ जाते हैं, करते 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 फिर वो हाथ में स्वेलिंग हो जाएगी, हाथ फूलने लग जाएंगे। मतलब वो ऐसी पोजीशन में आ गए थे कि फिजिकली उनके हैंड्स उतना अलाउ नहीं करते थे अब आगे काम करने के लिए ताजमहल बनाने के बाद। तो उन्होंने उनकी कंडीशन देखी, फिर उनको वही कहा कि अगर तुम दोबारा ये चीज़ किसी के लिए बनाओगे तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, और अगर मेरे से वो लेते हो, मेरे को प्रॉमिस करते हो कि तुम ये कभी नहीं बनाओगे किसी के लिए वापस सेम चीज़, ये अनोखी ये अद्भुत चीज़, तो मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ कि तुम्हें कुछ काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से उन्होंने, अब मेरे को ये चीज़ जस्टिफाइड भी लगती है, क्योंकि अब उनका कहना ये है कि अगर मान लीजिए सर कि इतने लोगों के हाथ काटे, एक आधा इंसान तो होगा नहीं, इतना बड़ा आर्किटेक्चरल ब्यूटी जब ये बनाई है, इतने सारे लोग उसमें जुड़े हुए होंगे इसको बनाने के लिए, तो इतने सारे लोग, उनकी फैमिलीज भी होंगी जो आगे फ्यूचर एंसेस्टर्स उनके आगे, मतलब जैसे फैमिली दर फैमिली जो आती रहती हैं, तो उनकी जो पीढ़ियां हैं, अगर उनके पूर्वजों के हाथ काट दिए होते या इस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया होता, तो दे वुड हैव डेफिनेटली ट्राई टू डिस्ट्रॉय दिस ब्यूटी। वो बात भी जायज़ है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता तो डेफिनेटली वो इसको ख़राब करते या कुछ ना कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करते। अगर ऐसा नहीं है तभी तो वो लोग भी आज की डेट में वहीं पे वर्क कर रहे हैं, उनके जो
सक्सेसर्स हुए, हाँ उनके जो सक्सेसर्स हैं वो वहीं पे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि जो दूसरे गेट से गए ना, तब मैंने देखा सारी चीज़ें वो लोग काम कर रहे हैं, या वो सारी चीज़ें जिस तरीके से सरकार इसमें वो कर रही है अब इसे मेंटेन करने के लिए। जैसे कई चीज़ें टूट जाती हैं तो दोबारा बनाना एंड सारी चीज़ें करना। अब जो भी है कुल मिला के एटलीस्ट ये चीज़ इतना कन्विंसिंग तो है कि हाँ ठीक है, हाथ नहीं काटे। अब उस चीज़ से लेना देना नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। बट फिर भी एक दिमाग में जो कॉन्सेप्शन बैठ जाता है, या तो वो मिसकॉन्सेप्शन है या वो एक वो उसमें है कि ये सही चीज़ है या गलत है, वो दिमाग में अगर बैठ गई ना तो फिर वो बैठ ही जाती है। फिर आप इंसान उसी हिसाब से सोचता रहता है। हाईवे से एग्जिट लेके अब हम आ गए पलवल वाले रोड पे, पलवल सोना साइड। एक रास्ता जा रहा था स्ट्रेट दैट विल गो टू नोएडा एंड दिल्ली, वो 24 मिनट स्लोअर दिखा रहा था गूगल मैप्स के हिसाब से। अब यहाँ ये ट्रैफिक वाला रास्ता वो कह रहा है कि 24 मिनट जल्दी आपको पहुँचा देगा। इसके हिसाब से भी लगभग हमारा अराइवल वही दिखा रहा है 12:25 का। मौसम बहुत सही है, मतलब कुल मिला के पीछे धूप सी हो रही थी, अभी बादल जैसा हो गया। बारिश तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बट फिर भी ओवरऑल सुबह के हिसाब से तो बहुत बेटर है। अब आगे चलते हैं, और कुछ होगा बताने को फिर मैं आपको वो बताता हूँ। इधर का पूरा पैच खराब है, पूरी रोड जितनी है पूरे 500 मीटर से इससे पहले जो आ रहा हूँ, पूरी रोड ऐसे इस तरीके से ना टूटी हुई है। गूगल मैप्स को पता नहीं सही में मेरे से कोई दुश्मनी हो रही है, इस रास्ते को 24 मिनट फास्टर कैसे दिखा रहा है वो। ये तो पूरा यहाँ पे भी ऑरेंज ही दिखा रहा है, इसमें भी मैप्स में भी ऑरेंज है, और गाड़ी भी पूरी झूल रही है। स्टीयरिंग से पता चल जाएगा आपको कितनी हिल रही है। और पूरी रोड ऐसी है ये या तो अभी हुई है या पता नहीं, मेरे को आया भी तो नहीं हुआ इस रास्ते से जो आइडिया हो। बट कुल मिला के तो अभी इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। अराइवल फिर भी वही दिखा रहा है 12:25 का। लेट्स सी कितने बजे तक पहुंचते हैं। वहां से फिर जाना है फैक्ट्री, इसलिए थोड़ा टाइमली पहुंचा तो बेटर है। अब जाके कुछ जाना पहचाना सा रास्ता आया। बीच में तो एक बार मैंने लोकेशन कैंसिल करके वो भी चेक किया, मैंने कहा कहीं लोकेशन मैंने गलत तो नहीं डाल रखी, जिस हिसाब से मेरे को रास्ते से लेके आ रहा है या लेके जा रहा है। अब जाके जो दिखा मानेसर का बोर्ड, पहले तो आगरा ही दिखाई दे रहा था वो वापस आगरा ले जा रहा है। अब जाके दिखा मानेसर का रास्ता, देन वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आ गया। यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होती है अगर आप सही से मैप्स ना देखो ना, तो जब ये गोल गोल चढ़ना होता है, कौन से चढ़ना है, लेफ्ट वाला था कि राइट वाला था, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। जाते समय भी ऐसा ही हुआ था, मैंने गोल चक्कर पे 2 चक्कर काटे। वहाँ पे एक भैया थे बाइक पे बैठे थे, वो मेरे को देख रहे हैं, पता है कर क्या रहा है। कुल मिला के ये वाला रास्ता तो बहुत सही है। आप जाके थोड़ा बहुत भरोसा आया गूगल मैप्स की कि दगा नहीं कर रहा, सही रास्ता दिखा रहा है, कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा। यहाँ से तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 12:26 दिखा रहा है, बाकी ऑलमोस्ट उतने टाइम तक पहुँच जाएंगे। देखो कितनी मजबूरी रही होगी ना इसकी। यहाँ इधर एक्सप्रेस पे भी रॉन्ग साइड चला रहे, 120 की स्पीड लिमिट है, उसके बाद भी रॉन्ग साइड चले जा रहा है। मेरे को लगा अब खत्म होगा, खत्म ही नहीं हो रहा। बहुत ही सही। बारह बज के 17 मिनट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच गए। रास्ते में जैसे मैंने जो आपको गाय का एक क्लिप दिखाया ना, अब मेरी दिमाग में जो मेरी सोच वो कहती है कि जब गाय को गर्मी लगती है, गाय मतलब इनको जानवरों को जब गर्मी लगती है तो उस हिसाब से वो तब हाईवे पे आ जाते हैं, गाड़ियां पास जब करती हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, ये मेरा दिमाग कहता है। क्या बोला तूने? बाकी ये है कि उस समय उस हाईवे पे, ऐसे हाईवे पे गाय का आना, कुत्ते का आना, किसी का भी आना, क्योंकि स्पीड थोड़ी ऊपर नीचे रहती है तो थोड़ा रिस्की है। और जब आप ये सोच के चल रहे हो ना कि पूरा ये कवर्ड है, एलिवेटेड है, यहाँ पे आने के चांसेस कम है, वो तो चलो अच्छा है कि पहले ही दिख गया था। बट फिर भी अगर बाय चांस जस्ट इन केस एकदम से किसी के सामने आए ना, तो दैट कुड बी वेरी सीवियर, वेरी डेंजरस।
इसलिए अब यहाँ पे गाय की तो गलती है नहीं, बट जो गाय का अगर कोई मालिक है तो उस मालिक की गलती है कि अननेसेसरी इस तरीके से वो छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, या फिर गवर्नमेंट की गलती है कि वहाँ पे कुछ मेजर्स ही नहीं है इसको प्रिवेंट करने के लिए। एनी विच वेज हमारा ट्रिप जो था वो तो हो गया ख़त्म एंड काफ़ी अच्छा था। किलोमीटर्स हमने करे 432 और एवरेज भी जो है ये 432 किलोमीटर की दिखा रही है, वो दिखा रही है 12.6। बहुत सही है। मज़ा भी बहुत आया और ओवरऑल सारा अच्छा सा एक्सपीरियंस था। ताजमहल के अलावा वहाँ कुछ था नहीं, अगर होता तो वो भी देखते अगर टाइम परमिट करता, बट वो देखने में जो मज़ा आया दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। So see you some other day with some other amazing video. Till then, take care. Bye bye. अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना don't forget. Good day.